नमस्कार। इस वीडियो में हम देखते हैं सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा। तो इस मंथ को बेहतर समझने के लिए, ज़्यादा डीप में समझने के लिए हम इस महीने को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है 22 जून से 5 जुलाई तक, 22 जून से 5 जुलाई तक। जब सूर्य लग्नेश आपके आर्द्रा नक्षत्र में है, वहाँ पे कोई परेशानी वाली सिचुएशन आ सकती है आपके साथ, जाने या अनजाने में। ज़रूरी नहीं है कि आपके कारण ही आएगी, बिन बुलाए भी परेशानी आ सकती है। 22 जून से 5 जुलाई तक सूर्य जो लग्नेश हैं आपके, वो आर्द्रा नक्षत्र में है। 5 जुलाई से दूसरा पार्ट है, 5 जुलाई से 16 जुलाई तक, जब लग्नेश लाभ स्थान पे बृहस्पति के साथ है 11वें स्थान पे। और जो भी आपके ये बेस्ट डेज हैं 11 दिन के, 5 जुलाई से 16 जुलाई तक, जो प्रॉफिट्स हैं, जो लाभ है, लाभ स्थान नामी है, यानी इस टाइम पे आप प्रॉफिट्स अपने काम धंधे में, बिजनेस में हो या जॉब में हो तो आपके टारगेट्स पूरे होंगे। और इस टाइम का बेस्ट उपयोग कर सकते हैं 5 जुलाई से 16 जुलाई तक। ये बहुत बेनिफिट टाइम है आप लोगों के लिए, जुलाई मंथ का ये बेस्ट डेज है। लेकिन वहीं फिर 16 जुलाई के बाद से लेकर के 17 अगस्त तक लग्नेश आपके दुर्भाग्य स्थान पे चले जाएंगे, खर्च स्थान पे चले जाएंगे। तो दुर्भाग्य स्थान, जैसे मैंने बताया, 12वें स्थान को, ये 12th हाउस है जहां कर्क राशि है। तो 12वें स्थान पे जाने के बाद आपको बचाव के सिचुएशन में रहना चाहिए, यानी बैकफुट पे रहना चाहिए। कोई बड़ा रिस्क इस टाइम पे आपको नहीं उठाना चाहिए 16 जुलाई से 17 अगस्त तक। वैसे अब हम डिटेल में देखते हैं वीडियो को। पहली बात है कि 22 जून से ही नहीं, 15 जून से आपके लाभ स्थान पर हैं सूर्य, जरूर हैं 15 जून से, बृहस्पति के साथ हैं। लेकिन वहां पे परेशानी ये आ रही है कि 15 जून के बाद से सिर्फ 21 जून तक आपको 11वें लाभ स्थान का लाभ मिल सका। सिर्फ एक सप्ताह का वो समय आपके लिए अनुकूल था, फेवरेबल था, क्योंकि 22 जून के बाद सूर्य लग्नेश आर्द्रा नक्षत्र में चले गए, जो कि राहु का नक्षत्र है और आंधी तूफान का नक्षत्र है। इसके देव महादेव का जो रुद्र का रूप है, उनसे रूल्ड है। तो इस टाइम पे 22 जून से 5 जुलाई तक कोई आंधी तूफान परेशानी का समय आपको सामना करना पड़ सकता है। और चूंकि ये लाभ स्थान पर है तो कैश पोर्टफोलियो में वहां पे लग्नेश आपके बृहस्पति के साथ हैं। तो कैश पोर्टफोलियो में आपको खास करके यहाँ पे संभल के रहना चाहिए 22 जून से 5 जुलाई तक। और जरूरी नहीं है सिर्फ कैश में, ओवरऑल पूरे लाइफ में, क्योंकि लग्नेश सिर्फ कैश को रूल नहीं करता या प्रॉफिट्स को रूल नहीं करता, या लाइफ सिर्फ बिजनेस और अकाउंट्स की किताब नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन आपकी लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। तो 22 जून से 5 जुलाई तक आपको काफी संभल के रहना होगा। महीना के इस मंथ की बात करूं तो 5 दिन, पहला 5 दिन, फिर 5 जुलाई से 16 जुलाई तक, ये 2 सप्ताह का समय आपको फिर से दोबारा एक अच्छा समय मिलेगा, जब एक्चुअली लाभ स्थान का लाभ आपको मिलेगा। ऑन ग्राउंड जो फील होगा आपको लाभ स्थान के बेनिफिट्स, वो 5 जुलाई से 16 जुलाई, ये 11 दिनों का ही समय है। तो इस 11 दिन, ये 11 दिन आपके मंथ के, जुलाई मंथ के बेस्ट डेज हैं। इसके बाद कब बहुत अच्छे दिन आएंगे आपके प्रॉफिट के हिसाब से, ओवरऑल लग्न की सिचुएशन के हिसाब से, उसकी भी कैलकुलेशन ज्योतिष के हिसाब से हम लोगों ने किया है यहाँ पे बोर्ड पे। तो उसको मैं आपको रखूंगा वीडियो में थोड़ी डिटेल में। लेकिन फिर 16 जुलाई से 17 अगस्त तक लग्नेश आपके 12वें स्थान पे रहेंगे, तो वहां पे बैकफुट पे आपको रहना चाहिए। देखिए, आपके धन स्थान और लाभ स्थान दोनों के स्वामी हैं। धन स्थान और लाभ स्थान यानी सेविंग्स अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट, दोनों के स्वामी हैं बुध। और बुध आपके 22 जून से 30 अगस्त तक, पूरा जुलाई और पूरा अगस्त, आपके 12वें स्थान पे है, जो कि खर्चा का स्थान है। तो बुध स्वामी है सेकंड हाउस के और 11th हाउस के। और इन दोनों राशियों के, दोनों घर के, जिनसे हम कैश, फिक्स डिपॉजिट्स यानी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कंप्लीट देखते हैं आपके आपके लिए, उसके स्वामी बुध आपके 12th हाउस में दुर्भाग्य स्थान पे, खर्चे के स्थान पर हैं। तो पूरे जुलाई, पूरे अगस्त की सिचुएशन ऐसी रहेगी कि एक्सपेंसेस आपके इनकमिंग कैश फ्लो से कई गुना ज्यादा बना रहेगा। तो जहां 5 जुलाई से 11 जुलाई तक कुछ प्रॉफिट्स जरूर आएंगे, कैश फ्लो जरूर आएंगे, लेकिन वहीं एक्सपेंसेस विल बी मच हायर, काफी ज्यादा रहेगा 30 अगस्त तक, पूरा जुलाई और 30 अगस्त तक।
सो पॉसिबल देखिए, अब पॉसिबल ये आता है कि सिर्फ क्या जुलाई के महीने में 11 दिन ही आपने बहुत अच्छा बताया। उसके बाद जो मैंने बोला कि फिर अच्छे कब आएँगे आपके ज्योतिष के हिसाब से आपके दिन, तो वो 30 अगस्त से शुरू होता है। सो पॉसिबल डिज़ायर्ड प्रॉफिट्स विल कम आफ्टर 30 अगस्त, यहाँ मैंने लिखा है। 30 अगस्त से लेके 17 अक्टूबर तक। मैं इतनी आगे का क्यों बता रहा हूँ? सो दैट आप अपने हॉर्सेस को होल्ड करना बोलते हैं, यानी अपने प्लान्स को होल्ड कर सकते हैं। लंबे प्लान्स और जो बड़े प्लान्स हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बड़े स्टेप्स हैं लाइफ में, जिसको लेने के लिए पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी प्लानिंग की आशा और प्लानिंग कब रख सकते हैं और उसके रिजल्ट्स की आशा, यानी कंक्लूसिवली वो कब आपको फल देंगे, उसका जो टाइमिंग है वो 30 अगस्त से 17 अक्टूबर तक है। वो कैसे है उसको हम समझते हैं। सूर्य आपके लग्नेश देखिए सेकंड हाउस में रहेंगे 30 अगस्त से 17 अक्टूबर तक। सूर्य और बुध दोनों की पोजीशन लग्न और सेकंड हाउस में रहेगी इस बीच में 30 अगस्त से 17 अक्टूबर तक। तो ये दोनों, क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश हैं और धन स्थान और लाभ स्थान दोनों घरों के स्वामी बुध भी लग्न में और सेकंड हाउस में, जो कैश से डायरेक्टली डीलिंग रखता है, तो वहां पे 30 अगस्त से 17 अक्टूबर तक की ये पोजीशन है। और डीप और प्रिसाइज डेट अगर निकालते हैं तो सूर्य लग्न में 15 सितंबर से, देखिए पहले बुध की बात करते हैं, 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। 15 सितंबर, और मैं डिटेल में जा रहा हूं, 30 अगस्त के बाद 15 सितंबर में पहुंच गया कि 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये बुध आपके दूसरे स्थान पे रहेंगे, सेकंड हाउस पे। तो अपनी राशि में रहेंगे, 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस के स्वामी अपनी ही राशि में। तो ये कैश फ्लो एश्योर करते हैं, यानी अगर आपने किसी को पैसा भी दिया हुआ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो ये टाइम मांगने का बेस्ट है। पेमेंट्स नहीं आ रही है बिजनेस में, व्यापार में, लॉन्ग टर्म पेमेंट्स पेंडिंग है, तो उसके लिए ये बेस्ट डेट है 15 सितंबर से 3 अक्टूबर, बुध इन सेकंड हाउस दूसरे घर में। और वहीं 15, जहां 15 सितंबर को बुध जा रहे हैं, वहीं 17 सितंबर को सूर्य भी आपके दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। 15 सितंबर से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य भी दूसरे स्थान पे रहेंगे। तो ऐसा आप बोल सकते हैं कि 15 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये पीक टाइम है। 15 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये पीक टाइम है आपके लिए, जब कैश फ्लो और प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी मैटर्स आपको देखना है, वो 15 सितंबर से 17 अक्टूबर तक की प्लानिंग आपको, उसके रिजल्ट्स जो अभी आप काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स उस समय पे अवश्य मिलेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश भी और दोनों भाव के स्वामी सेकंड हाउस और 11th हाउस के स्वामी बुध रहेंगे। बुध हैं जो कि सेकंड हाउस में रहेंगे। तो जहां एक तरफ मैंने बोला 30 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक, वहीं और ज्यादा प्रिसाइज होते हैं डेट वाइज, तो 15 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये बेस्ट टाइम रहेगा आपका इस पूरे साल का, जब आपके लिए कैश फ्लो बहुत अच्छी पोजीशन पे रहेगा। तो बिग गेन्स, वेरी बिग गेन्स। सो 5 जुलाई से 16 जुलाई, अगर जुलाई की बात करूं तो मैंने सिर्फ 11 दिन बताया, 5 जुलाई से 11 जुलाई, जब प्रॉफिट्स, आप अच्छे प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी की पोजीशन ये है कि मंगल 7 जून से 28 जुलाई, यानी पूरे जुलाई ही आपके लग्न में है मंगल, यानी एक कमांडिंग पोजीशन, अथॉरिटी आपको मंगल ला करके देंगे। मंगल मंगल कमांडर इन चीफ है, वहां पे कमांड एंड अथॉरिटी तो आपको देंगे पूरे मंथ ही, 28 जुलाई तक। यहाँ मंगल की पोजीशन 28 जुलाई तक सिंह राशि में है, यानी आपके लग्न में है। लेकिन वहीं पे 17 जुलाई से 22 जुलाई, 17 जुलाई से 22 जुलाई तक खास करके, क्योंकि मंगल दंगल भी कराते हैं, मंगल क्योंकि अग्नि तत्व हैं और सिंह राशि भी अग्नि तत्व है, तो यहाँ पे केतु भी विराजमान हैं पहले से, जो 18 मई से केतु भी आ चुके हैं, और केतु के साथ युति होगी मंगल की 17 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक। तो 17 से 22 तक कि कोई एग्रेशन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा वाली सिचुएशन को अवॉइड करें आप। इस टाइम पे 17 जुलाई से 22 जुलाई तक आपको बैकफुट पे रहना है, किसी से क्लैश ना हो, किसी तरह से विवाद ना हो, बिना बोले आप किसी विवाद में ना पड़े। अगर कोई विवाद कर भी रहा है तो आप साइड हो जाएं, क्योंकि अदरवाइज आप विवाद में बात बहुत आगे बढ़ सकती है 17 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक। इसके अलावा
मंगल की पोजीशन लग्न में अच्छी पोजीशन है, आपके भाग्य के स्वामी हैं और सुख स्थान के स्वामी हैं। चौथे भाव को सुख स्थान बोलते हैं, तो भाग्येश भी हैं आपके, जो कि लग्न में हैं और सुख स्थान के भी स्वामी हैं। दोनों केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, और वैसे देखिए तो ये केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठे हैं, या ऐसे देखें तो त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हैं। ये दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये योग कारक ग्रह हैं आपके लिए। मंगल बहुत अच्छे योग कारक ग्रह हैं, और आप लग्न में बैठने के वजह से पूरे जुलाई के मंथ में आपको एक कमांडिंग और अथॉरिटी वाली पोजीशन रहेगी। वहीं पे शुक्र की पोजीशन देखिए आपके कर्म स्थान पे, ये बताता है शुक्र की पोजीशन पूरे 29 जून से लेके 26 जुलाई तक, ये भी 26 जुलाई तक शुक्र भी आपके कर्म स्थान पे हैं, कर्म क्षेत्र पे हैं। यानी आप कर्म क्षेत्र पे कंफर्टेबल रहेंगे, और बहुत कंफर्टेबली एक सेलिब्रेशन नहीं बोल सकते कर्म स्थान पे, बट कहीं ना कहीं आपके ऑफिस में अगर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो कहीं बर्थडे पार्टीज की सेलिब्रेशन होगी, या किसी तरह से एक आनंदमयी तरीके से आप अपने व्यापार को कर सकेंगे, बिजनेस हो या जॉब हो। तो शुक्र यहाँ पे मालवीय योग बना रहा है, अपनी ही राशि के स्वामी केंद्र में ही बैठे हैं, केंद्र में होकर के तो मालवीय योग भी बना रहे हैं शुक्र। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, और शुक्र आपके कर्मेश भी हैं और कर्म स्थान पर बैठे हैं। तो आपको राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा 30 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक, और ज्यादा प्रिसाइज हो कर्म भाव के क्षेत्र में तो 15 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। तो इस बात को मैंने बार बार रिपीट इसलिए किया है क्योंकि डेट्स बहुत आ जाते हैं। तो कम्युनिटी सेक्शन में आपको बोर्ड पे डेट्स मिल जाएंगे, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आप इस स्क्रीनशॉट को लेकर के अपने मोबाइल पे सेव कर सकते हैं और उसको रेफर कर सकते हैं अलग अलग काम के लिए, अलग अलग स्टेप्स और प्लानिंग के लिए। क्योंकि ज्योतिष एक अच्छा प्लानर के रूप में, कैलेंडर प्लानर के रूप में, आप अगर उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर सुन करके एंटरटेनमेंट करने का और बहुत चैनल्स हैं उसको देख सकते हैं, लेकिन इसको लागू करेंगे तो ही आप इसको वेरीफाई भी कर पाएंगे, और तभी आप जानेंगे कि ज्योतिष कैसे अपनी भाषा बोलता है। तो यहाँ पे मंगल आपको कमांड देगा, और आप 17 जुलाई से 22 जुलाई तक एग्रेशन को कंट्रोल रखें। देखिए, स्पाउस के लिए जिन जो सिंह लग्न वाले हैं उनको अपने स्पाउस से 18 मई से लेके 5 दिसंबर 2026 तक 18 महीनों का टाइम है, ये 1.5 साल का टाइम है जब केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ पे 7वें घर में है। तो हो सकता है कोई आपको ऐसा दुख मिले, क्योंकि केतु जहाँ राहु आपके 7वें भाव में है वहीं पे केतु आपके लग्न में है। तो कोई ना कोई पीड़ा इन 18 महीनों में आपके सामने आएगी, और केतु जब पीड़ा देते हैं तो उसका पता पहले से आपको नहीं चलता है कि आप पहले से केयरफुल हो जाएं। अनडायग्नोस्ड वे में बहुत सीक्रेट मिशन के होते होते जब तक चीजें हो नहीं चुकी होती है तब तक आपको पता नहीं चलता। तो केतु का गोचर आपके लग्न से ये बताता है कि आप किसी न किसी पीड़ा से गुजरेंगे, जो कि हो सकता है कि आपके स्पाउस यानी पति या पत्नी के कारण आपको वो पीड़ा है, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने वाले राहु इस वक्त 7वें घर से इसी टाइम पे गोचर कर रहे हैं। और सप्तमेश जो हैं शनि, सप्तम के स्वामी हैं, यानी आपके पति या पत्नी के जो कारक हैं आपकी कुंडली के हिसाब से वो शनि हैं। आपके लिए पीड़ा स्थान पे है, मारक स्थान पे है। मारक स्थान 8 प्रकार की पीड़ा को डिस्क्राइब किया गया है ज्योतिष में, जिसमें से उसकी वर्णन करना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये पीड़ा स्थान यहाँ पे शनि आ चुके हैं, तो किसी न किसी तरह से आपको पीड़ा यहाँ पे सप्तमेश का अष्टम में आना आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ योर स्पाउस। शनि देखिए 2 सालों के लिए यहाँ पर हैं, 29 मार्च 2025 से लेकर के 2 जून 2027 तक। उसके बाद भी हैं 4 महीने, अक्टूबर से फरवरी, अक्टूबर 27 से फरवरी 28 तक। तो उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी 2 सालों की बात कर रहा हूँ। यानी 29 मार्च जो जब बीत चुका है से लेकर के 2 जून 2027 तक 2 सालों तक शनि यहाँ पर हैं। ये आपके क्रोनिक डिजीज का भी घर है, यानी लंबे चलने वाली बीमारियों का भी घर है। और जहाँ बीमारी की बात आ रही है वहाँ ये भी दृष्टि में आ रही है, देखने में आ रहा है कि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके शनि के ऊपर आ रही है, यानी 8वें स्थान पे आ रही है। शनि और मंगल जब एक दूसरे का एस्पेक्ट पड़ता है एक दूसरे के ऊपर से, मंगल का की दृष्टि पड़ रही है शनि पे, तो यहाँ पे आपके लिए
ज़्यादा परेशानी यानी जो बीमारी है, अगर किसी को पाइल्स की बीमारी है तो वो फ्लेयर अप हो जाएगा, किसी को गठिया की बीमारी है, फ्लेयर अप मतलब वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको केयरफुल रहना है यहाँ पे। मेडिकल इंश्योरेंस भी चेक करके रखें और उसके अलावा अपने लंबी बीमारियों को के मैनेजमेंट को आप लोग क्लोज़ली विद डॉक्टर कंसल्टेशन अवॉइड किए बिना, क्योंकि शनि यहाँ लंबे टाइम पर तक है, इसके लिए आपको लंबे टाइम पे मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, वो है कि बृहस्पति जो आपके लाभ स्थान पर हैं, वो 13 जून से लेके रादर 14 जून से लेके 13 अगस्त तक आर्द्रा नक्षत्र में हैं। तो जैसे 22 जून से लेकर के 5 जुलाई तक सूर्य आपके लग्नेश आर्द्रा नक्षत्र में है 5 जुलाई तक, उसी तरह से 14 जून से लेकर के 13 अगस्त तक 2 महीनों के लिए यानी पूरा जुलाई का महीना और 2 सप्ताह करीब-करीब अगस्त में। तो बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, तो आर्द्रा में जब भी कोई ग्रह जाते हैं और गुरु भी आपके लग्नेश भी बड़े ग्रह हैं क्योंकि वो लग्नेश हैं और बृहस्पति भी साल भर के लिए जाते हैं, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बृहस्पति को देखना और ओवरऑल ब्लेसिंग्स के लिए, गुरु कृपा के लिए। तो यहाँ पे बृहस्पति का आर्द्रा नक्षत्र में जाना यानी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आपको कायदे से 14 जून से लेकर के 13 अगस्त के बीच में आपको नहीं लेना चाहिए। हालांकि फिर से मैं रिवाइज करा दूं, जो बात मैंने पहले बोली थी कि इस महीने जुलाई में 5 जुलाई से 16 जुलाई तक ये फेवरेबल टाइम है प्रॉफिट्स के लिए, बिल्कुल है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कोई कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टेप रिस्क आप उठा ले, क्योंकि ये ध्यान में रखने वाली बात होगी कि बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में है 14 जून से लेकर के 13 अगस्त के बीच में। अब हम पॉइंट वाइज देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए देखिए बृहस्पति की सीधी दृष्टि आ रही है आपके पंचम भाव पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक सक्सेस भरा साल रहेगा। पूरे मई 14 से लेके अगले साल मई तक सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है। स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा साल रहेगा। बिजनेस के लिए प्रॉफिट्स जो बेस्ट हैं, बिजनेस हो या जॉब हो, प्रॉफिट्स जो बेस्ट हैं उसके लिए मैंने 5 जुलाई से 16 जुलाई और फिर 15 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का टाइम बताया है। 5 जुलाई से 16 जुलाई और 15 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक। मैरिज के लिए हाँ, नौवीं दृष्टि बृहस्पति की गुरु की 7th हाउस पे सप्तम स्थान पे आ रही है, जिसके लिए बृहस्पति का आशीर्वाद रहेगा मैरिज पे, यानी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी इस साल पूरी है। लेकिन चूंकि वहां पे राहु भी उपस्थित हैं इस पूरे ड्यूरेशन में, अगले साल मई तक क्या अगले साल दिसंबर तक, इस वजह से यहाँ पे मैच मेकिंग करके ही शादी ब्याह के मामले में आपको केयरफुली इवैल्यूएट करके ही आगे बढ़ना चाहिए। वैसे मैरिज होने की पॉसिबिलिटी पूरी बनती है, लेकिन मैच मेकिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राहु यहाँ पर स्थित है। और ये सिर्फ शादी के लिए बात नहीं बोल रहा, ये बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए जो लोग व्यापार में हैं और बिजनेस पार्टनरशिप है उनकी, तो उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। चीटिंग जैसी चीज आपके साथ हो सकती है, बिजनेस पार्टनर से मिल सकता है। मई 2025 से लेके 5 दिसंबर 18 महीने के लिए यानी 5 दिसंबर 2026 तक। तो बिजनेस पार्टनर से भी आपको काफी केयरफुल रहने का की कोशिश करनी चाहिए। तो मैरिज के लिए यस है, यहाँ लव मैरिज की संभावना बन जाती है क्योंकि राहु का गोचर 7th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है। तो ये लव मैरिज जैसे, क्योंकि राहु का नियम है कि किसी नियम को नहीं मानता, यानी कि वो शादी ब्याह जैसे चीजों को भी नहीं मानता कई बार। तो यहाँ पे इसका मतलब अगर आप अप्लाई करेंगे राहु का सप्तम से गोचर, ये हो जाता है कि आउट ऑफ कास्ट मैरिज होने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप मान लीजिए क्रिश्चियन है तो मुस्लिम से शादी करेंगे, हिंदू हैं तो क्रिश्चियन से शादी करेंगे, तो इंटरकास्ट मैरिज की पॉसिबिलिटी यहाँ पे राहु समाज से हट के नियमों को करता है, जिसके वजह से या लव मैरिज हो तो इस तरह के सिचुएशंस बनाते हैं। तो मैरिज के लिए वैसे बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन राहु के चेक पॉइंट्स को आप चेक करके चले और मैच मेकिंग करके चले, वो आपके लिए बेटर रहेगा। हेल्थ के लिए देखिए 2 सालों के लिए मैंने खास करके बताया है, शनि का गोचर है 2 सालों के लिए लगातार एक लेंथ में, 2 सालों के लिए 2 जून 2027 तक, अभी से 29 मार्च से। तो 2 सालों के लिए एक लंबी बीमारियां जो हैं उसके लिए, उसके साथ आपको परेशानी हो सकती है। और मंगल की 8वीं दृष्टि 7 जून से 28 जुलाई यानी पूरे जुलाई के महीने में मंगल की दृष्टि यहाँ पे और परेशान कर सकती है जिनको पहले एग्जिस्टिंग क्रोनिक डिजीजेज है, लंबी बीमारियां जैसे गठिया है, पाइल्स है, इस तरह की बीमारियां। कैश फ्लो के लिए
ये ध्यान रखिए कि जहां हमने कैश फ्लो के डेट्स की बात की है, प्रॉफिट के डेट्स की बात की है, टारगेट अचीवमेंट की बात की है, वहीं साथ-साथ आउटफ्लो यानी खर्चा होना आपका 30 अगस्त तक, क्योंकि धनेश और लाभेश दोनों व्यय स्थान पे हैं, खर्चे के भाव में हैं, तो 30 अगस्त तक एक्सपेंसेस आपके काफ़ी हाई रहेंगे। बेस्ट डेज़ जो हैं महीना के वो हैं 6, 7 और 8 तारीख, और उससे भी अच्छा जो है वो 20 और 21। बेस्ट डेज़ में आप ये 5 दिन ले सकते हैं, 6, 7, 8, 20 और 21 जुलाई। अब हम डेट वाइज समझते हैं जुलाई के मंथ को। फर्स्ट जुलाई को देखिए चंद्रमा और केतु यहाँ पे साथ में हैं, लग्न में है चंद्रमा, यहाँ केतु के साथ है। वैसे चूंकि यहाँ मंगल भी है, तो चंद्रमा और मंगल लक्ष्मी कारक योग बनाते हैं। तो लेकिन क्योंकि वहाँ केतु है तो वहाँ जरा सा पीड़ा या सिचुएशन स्ट्रेस वाली बन सकती है, इसलिए मैंने वहाँ पे, जहाँ पे एक तरफ से लक्ष्मी योग भी बन रहा है, वहीं पे परेशानी भी नजर आ रही है 1 जुलाई को। 2 एंड 3 जुलाई को चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेंगे और यहाँ से शनि के अपोजिशन में रहेंगे, यानी अष्टम पे दृष्टि रहेगी। सैटर्न एंड मून के अपोजिशन में यहाँ पे स्ट्रेस भरा सिचुएशन हो सकता है। एक फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा, जो 2.25 दिन में एक राशि को एक भाव से गुजरते हैं, और शनि जो 29.5 साल में यानी 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। तो स्लोएस्ट एंड फास्टेस्ट मूविंग का कॉम्बिनेशन एंग्जाइटी और स्ट्रेस भरा होता है। 15 तारीख को चंद्रमा और राहु का कंजंक्शन है। 15 को 2-3 के बाद हम आते हैं, पहले 15 के पहले आते हैं 6 और 8 को। 6 और 8 देखिए, जैसे मैंने यहाँ पहले बताया था, 6 और 8 चंद्रमा और शुक्र का चौथे भाव में चंद्रमा रहेंगे, शुक्र को देखेंगे, शुक्र यहाँ से सात चौथे भाव को देखेंगे। तो चंद्रमा और शुक्र का आकर्षण योग भी होता है, ये काम धंधे के लिए और घर में समय व्यतीत करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये आपके लिए एक कंफर्टेबल टाइम रहेगा 6 और 8। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेट्स। उसके बाद 9 और 10 चंद्रमा और जुपिटर, बृहस्पति। तो ये चंद्रमा यहाँ रहेंगे पंचम स्थान पे और बृहस्पति आपके लाभ स्थान पे। तो 11-5 का एक्सेस है, जो कि अच्छा गजकेसरी योग है, और यहाँ पे अच्छी पोजीशन आ रही है। तो 9th एंड 10th आपके लिए फेवरेबल डेट रहेगा। वहीं 15 पर अब हम आते हैं चंद्रमा और राहु। देखिए, चंद्रमा राहु का कंजंक्शन है सप्तम स्थान पे। यहाँ पे जरा सा संभल करके, क्योंकि राहु भ्रमित करने वाला है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा और राहु अपने आप में पिशाच युति कहा जाता है, जो कि अच्छी युति नहीं होती है। यहाँ मन को भ्रमित कर सकता है, हालांकि ये दशम से दशम है, तो काम धंधे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ इंपॉर्टेंट से ज्यादा भ्रमित ना हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 15 तारीख को। 16 जुलाई फिर शनि और चंद्रमा का कंजंक्शन है, यानी अष्टम का, शनि नहीं, आपका चंद्रमा और शनि का कंजंक्शन है। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है 16 तारीख को। तो यहाँ पे फिर इंसल्ट या स्ट्रेस भरा दिन हो सकता है। फिर 20 और 21 को चंद्रमा और शुक्र का कंजंक्शन है दशम स्थान पे। ये आपके वन ऑफ द बेस्ट डेट्स है 20 और 21 को, जब कंजंक्शन है शुक्र का आपके काम के लिए इंपॉर्टेंट, जो भी आपको काम स्टार्ट करना हो अगर, या उस दिन के लिए महीना के डेट्स, अगर कोई प्रेफरेबल डेट्स इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए रखना है, तो ये एक अच्छा दिन है 20-21 को। वैसे 6, 7, 8, 20 और 21 ये पांचों दिन में आप इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रखें तो आपके लिए फेवरेबल होगा। फिर 22 और 23 बृहस्पति और गुरु का कंजंक्शन है, यानी लाभ स्थान पे आपके गजकेसरी योग का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे ये भी प्रॉफिट के हिसाब से या कैश फ्लो के हिसाब से इंपॉर्टेंट डे है 22-23। 25 और 26 देखिए, 25-26 को यहाँ पे चंद्रमा 12वें में रहेंगे और लग्न में भी आएंगे, तो 3 डिग्री के अंदर रहेंगे, तो ये गंडांत के डिग्री होते हैं। इसमें परेशानी आती ही आती है, आप इस बात को मैच कर लीजिए। तो मैंने लिखा है आपके गंडांत का दिन 25 और 26 को आपको केयरफुल रहना चाहिए। 28 को फिर से चंद्रमा और केतु का यहाँ पे कंजंक्शन है, तो स्ट्रेस भरा दिन हो सकता है। और 29 और 30 29 एंड 30 जुलाई चंद्रमा और शनि का अपोजिशन है, दूसरे स्थान पे चंद्रमा रहेंगे और अष्टम स्थान पे शनि रहेंगे। तो 29 और 30 को फिर से स्ट्रेस और टेंशन का पोजीशन आ सकती है। तो ये था वीडियो सिंह लग्न वालों के लिए, लियो एसेंडेंट वालों के लिए जुलाई के मंथ का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।